बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बस अभी आया, ओके? आई लव यू। एलन तुमसे कितना प्यार करता है। तुम खुशकिस्मत हो जो ऐसा लड़का मिला। क्या बात है? कुछ नहीं। बताओ भी सारा। तुम जानती हो हम पिछले 10 सालों से दोस्त हैं। मुझे पता है जरूर कोई बात है। कहीं मैं एलन से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। जेफ का ही ख्याल आ रहा है मुझे। जेफ? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जिसने तुम्हें धोखा दिया और हमेशा तुम्हें रुलाता था? एलन जो तुम्हें रानी की तरह रखता है, फिर भी तुम एक्स के बारे में सोच रही हो? जानती हूँ, पर जेफ के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या पता वो बदल गया हो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। और वैसे भी अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। उसे भूल जाओ। सारा, शुक्र है। मुझे लगा कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। जेफ, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मुझे पता है कि मैं बहुत गलत टाइम पर आया हूँ, पर मैं तुम्हें ये बताए बिना जी नहीं पाऊंगा कि मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। सहरा, प्लीज शादी मत करो। हम फिर कोशिश करेंगे। तुम सच कह रहे हो? इसकी बातें मत सुनो सारा। तुम्हें पता है ना ये कैसा है। ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा, देख लेना। देखो, मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर अब मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बदल गया हूँ। सच कह रहे हो? हाँ, आई लव यू सो मच। सारा प्लीज इसकी बातें मत सुनो। ऐसे लड़के कभी नहीं बदलते। I love you so much, Jeff. मेरे साथ चलो, चलो यहाँ से चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, मेरे साथ चलो सर। Okay, Jeff. I'm sorry, Jessica, पर मुझे जाना होगा। एलन से कह देना। I'm sorry. सहरा अपनी दोस्त को वहीं हैरान छोड़कर चली गई। उसकी दोस्त जानती थी ये कितनी बड़ी गलती है। सहरा ने जेफ के साथ नई जिंदगी शुरू की। वो अब उसका पहले से ज्यादा ध्यान रखता था। यही तो वो चाहती थी। उसे लगा उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन जल्द ही जेफ फिर से पहले जैसा हो गया। वो सहरा से झूठ बोलने लगा और पहले की तरह ही उसे धोखा देने लगा। सहरा टूट गई, पर अब रिश्ता तोड़ने और रोने के सिवाय क्या हो सकता था। वो अकेली पड़ गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे एलन की याद आने लगी और सोचने लगी काश वो अपने एक्स के पास नहीं जाती। और फिर एक दिन वो अचानक एलन से टकरा गई। एलन? सारा, शादी वाले दिन के बाद तुम आज दिखी हो। जानती हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं तो खुद कब से तुमसे माफी मांगना चाहती थी। एक्स के पास जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें तभी माफ कर दिया था। देखो, अगर तुम चाहो तो हम नई शुरुआत कर सकते हैं। माफ करना सहरा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम पुरानी बातों में उलझी रहोगी तो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। हे हनी, हम रिसेप्शन के लिए लेट हो जाएंगे, तो चलें? बहुत प्यारी लग रही हो।
आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। गुड मॉर्निंग हनी, ये रही आपकी कॉफी। क्या बात है, आज तो कमाल लग रही हो। सही कहा ना बेटा? हाँ मॉम, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। मजाक उड़ाना बंद करो। मेरी स्किन बहुत खराब है, मैं अच्छी नहीं दिखती। डार्लिंग, क्या तुम एक बार भी अपनी तारीफ नहीं सुन सकती? मुझे योगा के लिए देर हो रही है, और भूलना मत शाम को हमें एक शादी में भी जाना है। मैं जा रही हूँ, आकर मिलती हूँ। वाह, तुम वर्कआउट भी कर रही हो? मजाक कर रहे हो ना? मेरा वजन कितना बढ़ गया है। ऐसा नहीं है डियर, तुम वाकई अच्छी दिखती हो। सही कहा, आपका वजन तो कम लग रहा है। बस करो प्लीज, मैं एकदम बेकार दिखती हूँ। मुझे अब भी 5 किलो और कम करने हैं। खैर जाने दो, बाद में मिलती हूँ। हनी, तुम्हें अपने बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, खासकर एमिली के सामने। अगर वो भी अपने बारे में ऐसी बात करेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? एमिली परफेक्ट है। अगर वो मेरे जैसी दिखती है तब हमें फिक्र होती है। देखो अब मुझे जाने दो, वापस आकर शादी के लिए भी तैयार होना है। तुम तो तैयार भी हो गई? पता नहीं जान, मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। डार्लिंग, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तुम मेरे ही साथ रहना, वरना सब लोग तुम्हें बहुत घूरेंगे। तुम बस मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो। देखो मुझे, मेरे बाल कितने कम बचे हैं, मेरा मेकअप कितना बकवास है, मैं कितनी बूढ़ी लग रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब चलो वरना लेट हो जाएंगे। एमिली तैयार है? मुझे शादी में नहीं जाना। क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मेरा मेकअप कितना बेकार है, मैं इस ड्रेस में कितनी मोटी लग रही हूँ और मेरी स्किन कितनी गंदी लग रही है। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नहीं, मैं खूबसूरत नहीं लग रही। सॉरी, मैं नहीं जा सकती। बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो अपने बारे में ऐसा बोल सकती है। सच में? तुम्हें क्या लगता है कि उसने ये सब कहां से सीखा? क्या कहना चाहते हो? वो खुद के बारे में बुरा बोल रही है क्योंकि तुम भी खुद को ऐसे ही कोसती हो। उसने ये तुमसे सीखा है। ओह माय गॉड, तुम सही कह रहे हो। मुझे अंदाजा ही नहीं था मैं अपने बारे में इतना गलत बोल रही हूँ और उसका ये असर होगा। हाँ, मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। बेटा, तुम अपने बारे में जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच नहीं है। आपका क्या मतलब? आप भी तो अपने बारे में हमेशा यही बोलती रहती हैं। सही कहा। एक बात कहूं, मुझे उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये गलत सोच तुम पर इतना असर करेगी। आओ मेरे साथ। तुमने और डैड ने सही कहा था।
मेरी स्किन काफी अच्छी है और मेरा वजन भी कम हुआ है। मैं खूबसूरत हूँ, अपनी बेटी की तरह। आप सच कह रही हैं? ओह, हाँ बिल्कुल सच। आज तो दुल्हन को कोई नहीं देखेगा क्योंकि सबकी नजरें तुम पर होंगी। थैंक यू मॉम। आपने सही कहा, मैं खूबसूरत दिखती हूँ। बहुत खूबसूरत। वाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ओह गॉश, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही लंबी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। वो तो मुझे पता है, प्रॉब्लम मुझ में नहीं है जय, तुम में है। काश तुम्हारी हाइट थोड़ी ज्यादा होती तो शायद मैं हील्स पहन पाती। सॉरी, मैं अपने लिए ऐसे शूज ले लूंगा जिनसे थोड़ा लंबा लगूं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता जय, मैं इन्हें पहनने के लिए कब से एक्साइटेड थी। तुम भी बहुत अच्छा लग रहे हो। आपकी टेबल जल्दी तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हाय, क्या तुम हमारी एक फोटो क्लिक करोगी? क्यों नहीं। कहाँ पे निकाले? यहाँ। ठीक है। ओह, कितने क्यूट लग रहे हो। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हाइट काफी अच्छी है। थैंक्स, दिल का भी अच्छा है। तुम कहो तो तुम दोनों की भी फोटो ले लूं? हाँ ले लो नहीं, एक। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, थैंक यू। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे शर्मिंदा करोगे? मैं नहीं चाहती किसी को पता चले कि मेरा बॉयफ्रेंड नाटा है। आपकी टेबल रेडी है, आइए मेरे साथ। ये रहा आपका बिल। थैंक यू, समझ गया। बेब, क्या तुम मुझे ये पास कर दोगी? थैंक यू। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। तुम हील्स लाए हो? पसंद नहीं आए क्या? तुम्हें ये सब करने में मजा आ रहा है? जानते हो ना, मैं इन्हें तुम्हारे साथ नहीं पहन सकती, मैं तुमसे लंबी हूँ। काश तुम इतने नाटे नहीं होते तो शायद मैं इन्हें पहन पाती। देखो, बाहर से हम कैसे दिखते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अंदर से कैसे हैं। केट, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ, तुम्हें डिनर पर ले जाता हूँ, तुम्हें अच्छे गिफ्ट्स देता हूँ। इसे ही तो प्यार कहते हैं। मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। खत्म करते हैं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं नजर उठाकर बात कर सकूं। केट जे को छोड़ देती है और उसका दिल तोड़कर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो उसे भुलाकर एक नए लंबे लड़के को बॉयफ्रेंड बना लेती है। शुरू शुरू में वो बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका नया बॉयफ्रेंड जे की तरह उसका ध्यान नहीं रखता, ना कभी उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, ना वो ये चाहता है कि कोई उन दोनों को साथ में देखे। डिनर के बाद बिल भी नहीं भरता था। उसे जे और उसका प्यार याद आने लगता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन केट को अचानक ही जे दिख जाता है। आपकी टेबल कुछ ही मिनट में रेडी हो जाएगी। ग्रेट, थैंक्स। जय, केट, कैसे हो तुम? मैं बस ठीक हूँ।
बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। और सच कहूँ तो आजकल तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी याद? जब मैं तुम्हारे साथ थी काफी खुश थी और मैं सोच रही Excuse थी me? क्या आप एक फोटो ले सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आओ बेबी, जल्दी आओ। एक मिनट, तुम दोनों एक कपल हो? हाँ। तो क्या तुम्हें कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस होती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाता है? मजाक कर रहे हो? शर्म कैसे? बाहर से हम कैसे हैं ये मायने नहीं रखता, अंदर से हम कैसे हैं ये जरूरी है। और ये मुझे क्वीन की तरह ट्रीट करता है। और वैसे भी इसके नाटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। I love you. I love you too. लो मैं आ गया हार्पर। हाँ तो कहाँ हैं मॉडल्स? तुमने तो कहा था वो सब आ गई हैं। आ गई हैं सब। ये रही हमारी मॉडल्स। ये है डेना, फ्रसेला और वीरा। मजाक कर रही हो ना? नहीं। ये एक मॉडलिंग एजेंसी है, कोई सर्कस नहीं। मैंने मॉडल्स मांगी थी और तुम कुछ लोगों को सड़क से उठा कर ले आई। मैं जानती हूँ कि ये टिपिकल मॉडल्स नहीं है, पर इनका अलग दिखना ही इनकी खूबसूरती है। नहीं, लाइव ग्लैम हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। मैं क्या मुंह लेकर इन मॉडल्स को उनके सामने लेकर जाऊं? देखो, इसके बाल है या चिड़िया का घोंसला। और इसे देखो, ये कोई हाथियों की एजेंसी नहीं। और इसकी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे। अलग दिखने में कोई खूबसूरती नहीं होती। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। अगर लाइव ग्लैम को ये मॉडल्स अच्छी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मुझे लगता है तुम खूबसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी नौकरी तो गई। निकल जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए नई मॉडल्स लाऊंगा। ओह वाह, इन्हें कहते हैं असली सुपर मॉडल्स। तुम हो एकदम परफेक्ट। ओ, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप लाइव ग्लैम से हैं, है ना? यस। हेलो। मिलिए हमारी नई मॉडल्स से जो आपके आने वाले कैंपेन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? तो कैसी लगी दोनों? दोनों अच्छी हैं, पर हम ऐसी मॉडल्स ढूंढ रहे थे जो दिखने में थोड़ी सी अलग हों। ये आप क्या कह रही हैं? ये लंबी हैं, पतली हैं, इतना ही नहीं हर लिहाज से खूबसूरत हैं। और क्या चाहिए आपको? बुरा मत मानिए पर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता हम साथ काम कर पाएंगे। टाइम देने के लिए शुक्रिया। नहीं, एक मिनट रुकिए। मैं ले आता हूँ अलग तरह की मॉडल्स। उन्होंने जो भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। हे, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, बात ये है कि मैंने इन मॉडल्स को लाइव ग्लैम के ब्यूटी कैंपेन के लिए चुना था, पर हम सबको निकाल दिया। उन्होंने कहा हम खूबसूरत नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अलग दिखते हैं। क्या? मुझे तो आप सब बेहद खूबसूरत लग रही हैं। और मुझे आप जैसी मॉडल्स की ही तलाश थी। हम जैसी? आप क्या कह रही हैं? मेरा नाम है लॉरा और दरअसल मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ लाइव ग्लैम की, और मैं आपको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हे, देखा, इन्हीं लड़कियों को मैंने आपके कैंपेन के लिए बुलाया था। पर आपने तो हमें निकाल दिया था ना? मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो ये कैसी लगी? मुझे तो ये परफेक्ट लगी। देखा आपने, हम अलग हैं इसलिए खूबसूरत हैं। और यही वजह है मैंने इन सबको अपने अगले ब्यूटी कैंपेन के लिए चुन लिया है। और आपके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। क्या आप ही करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम करेंगे जरूर। और यंग लेडी, आपको खूबसूरती पहचानने का हुनर आता है। अब आप मेरे साथ काम करेंगी। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट,
तो चलो सबको स्टूडियो ले चलती हूँ, बाकी बातें वहीं पर करेंगे।